बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आपको हादीटीवी में वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, तालीमी इदारों को लेकर मुख्तलिफ़ न्यूज़ और मुख्तलिफ़ क्या असर रही हैं मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि उसके साथ साथ पेरेंट्स और प्राइवेट टीचर और स्कूल मालकान भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया तालीमी इदारे कब ओपन होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग और मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल पर सनसनी फैलाने के लिए फ़ेक न्यूज़ बनाकर जो वो शेयर की जा रही हैं, वीडियोज़ बनाकर शेयर की जा रही हैं कि तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद हो गए हैं या तालीमी इदारे ओपन हो रहे हैं, तो जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। लोग फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आया कब क्या होने जा रहा है। मुझसे भी मुख्तलिफ़ लोगों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने रब्ता किया, स्कूल मालका ने रब्ता किया है कि सर चूँकि आप भी इस मामले में इन टच रहते हैं तो आपके पास क्या न्यूज़ है कि तालीमी इदारे कब ओपन होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर अपने नाजरीन के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर की जाए ताकि उन्हें भी हतमी जो वो न्यूज़ पता चल जाए कि तालीमी इदारे ओपन करने के मुतालिक जो वो क्या प्लानिंग चल रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तालीमी इदारों के मुतालिक, तालीम के मुतालिक जो भी न्यूज़ हो वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं नाज़रीन, आज की वीडियो प्रॉपर शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तालीमी इदारों को ओपन करने के मुतालिक जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस थी या मीटिंग या इजलास था वो 18 दिसंबर को होना था, लेकिन वो मुलतवी करके 30 दिसंबर उसकी डेट रखी गई। फिर इसको जब वो मज़ीद मुलतवी करके 4 जनवरी को अब ये हतमी मीटिंग जब वो कॉल की गई है, यानी परसों मोरखा 4 जनवरी को 11:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसमें तालीमी इदारों को ओपन करने के मुतालिक NCOC के राय के मुताबिक, उसकी सिफारशात के मुताबिक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड डेट है तालीमी इदारों को ओपन करने की वो 11 जनवरी दी गई है, क्योंकि जब 26 नवंबर को तालीमी इदारे ओपन हुए थे तो 24 दिसंबर तक जब वो इदारे लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ थे, फिर 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात दी गई थी। और जब गवर्नमेंट ने कहा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि आया 11 जनवरी को तालीमी इदारे ओपन किए जाएंगे या नहीं, तो उस सिलसिले में जो फाइनल है ये मीटिंग परसों मोरखा 4 जनवरी को सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग जब वो कॉल की जाएगी, जिसमें पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है वो बैठेंगे और उन्होंने फ़ैसला करना है कि तालीमी इदारों को ओपन किया जाए या ना किया जाए। तो नाज़रीन, उससे पहले की क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या राय दी जा रही है, वो भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। 3 बड़े जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उनमें सबसे पहले सूबा सिंध है, उसके जो वज़ीर तालीम है सईद गनी, उनकी जो उनके बयानात हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है कि सिंध में तालीमी इदारे ओपन नहीं होने जा रहे। यानी NCOC के इजलास में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो राय देंगे कि तालीमी इदारों को अभी ओपन ना किया जाए। यानी सिंध का वोट इसके अगेंस्ट जाएगा, मुखालफत में जाएगा कि 11 जनवरी को तालीमी इदारे ओपन ना किए जाएँ, क्योंकि सिंध में जो कोरोना के केसेस हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राज साहब, उनका कुछ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या जितने उनके बयानात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो वो मैंने सुनी है, उसके मुताबिक वो 50% जो वो उनका है वोट के तालीमी इदारे ओपन होने चाहिए या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि तालीम, मेरी राय है, मेरा फ़ैसला है, मेरी ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे ओपन हों, लेकिन अगर तालीमी इदारे ओपन नहीं होते तो फिर ये पक्का फ़ैसला होना चाहिए कि बच्चे जो वो पार्क्स वगैरह या दीगर जगह पर भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप स्टूडेंट को स्कूल से निकाल कर आप जाओ बाहर जब वो जाने दे दिया जाए। तो यानी वो 50% है कि तालीमी इदारे ओपन होंगे या नहीं होंगे। अब उसके बाद जो आपका तीसरा सूबा है KPK, उसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है शराम तरक़ी, उनका जो बयान है, जो उनकी प्लानिंग है, उनका यही उन्होंने ऐलान किया कि हमने 11 जनवरी के लिए जो तालीमी इदारे ओपन करने के मुतालिक जो मीटिंग 4 जनवरी को कॉल की जा रही है, हमने उसमें जो है वो इसके फेवर में वोट देना है कि तालीमी इदारे ओपन होने चाहिए। यानी KPK में वो प्लान है वो फाइनल किया कि हम तालीमी इदारे ओपन करेंगे। तो अब ये कुछ अभी तक के हालात है, यानी सिंध वाले जो है वो कह रहे हैं कि तालीमी इदारे ओपन नहीं होंगे। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी 50% है कि ओपन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उनका कोई कंफर्म अभी तक जो है वो उन्होंने ऐलान नहीं किया। और जो KPK के एजुकेशन मिनिस्टर है शराम तरक़ी, वो हक में जो वोट दे रहे हैं। अब फाइनल यही होगा कि अगर पंजाब किस साइड पर जो वोट देता है, अगर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर
اگر کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اوپن ہوں تو پھر اٹس مین کہ تعلیمی ادارے 11 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ہوں گے، اور اگر جب وہ پنجاب نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا تو پھر تعلیمی ادارے مزید 1 سے 2 ماہ بند ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کی جو ناظرین ایک اور نیوز بھی آپ سے شیئر کریں کہ جو گورنمنٹ کو تجویز دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ جو تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار جو اوپن کیا جائے، کیونکہ جب سپٹمبر میں پریویس لاک ڈاؤن کے بعد بھی جب وہ تعلیمی ادارے اوپن کیے گئے تھے تو اس میں بھی جب وہ مرحلہ وار جب وہ تعلیمی اداروں کو اوپن کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں جب وہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ جب وہ 25 جنوری سے 15 جنوری سے جب وہ جونیئر کلاسز کو اوپن کیا جائے، 4 فروری سے مڈل کلاسز کو اوپن کیا جائے، اور 15 فیب سے جو ہے وہ ہائر کلاسز کو اوپن کیا جائے، کیونکہ ہائر کلاسز کے جو ایگزام کے متعلق ہے وہ بھی فیصلہ ناظرین 4 جنوری کو میٹنگ میں ہوگا، اور اس کا جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ مئی کے اینڈ پہ یا جون کے سٹارٹ میں جو ہے وہ پیپر لیے جائیں گے، اور اس میں ساتھ کہ یہ بھی تجویز ہے کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے پیپر نہ لیے جائیں، ان کو جب وہ پروموٹ کیا جائے، اور نیکسٹ ایئر ان کے جو ایگزام میں مارکس آئیں گے اسی بیس پر ان کے جب وہ اس سال کے مارکس جب وہ لگیں گے، اور 10th اور سیکنڈ ایئر کے جب وہ صرف ایگزام لیے جائیں۔ لیکن ان تمام کا جب وہ حتمی فیصلہ ناظرین وہ 4 جنوری کو ہی کیا جائے گا۔ ناظرین یہ جو بھی میں نے نیوز آپ سے شیئر کی ہیں اس کا کوئی پراپر نوٹیفیکیشن نہیں ہے، صرف نوٹیفیکیشن یہی ہے کہ 4 جنوری کو میٹنگ کال کی جائے گی۔ باقی جو میں نے نیوز آپ سے شیئر کی ہیں یہ جو ایجوکیشن منسٹر ان کے بیانات کے مطابق جب وہ میں نے آپ سے جب وہ یہ نیوز شیئر کی ہیں تاکہ کوئی فیک نیوز آپ تک نہ پہنچے، تو آپ کے پاس ایک دن آپ جو ہے وہ کل کا دن ویٹ کر لیں، پرسوں جو بھی سینیریو ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس کرونا وبا سے کنٹرول بچا کر رکھے، اور ہمارے جب وہ تعلیم کا سلسلہ 11 جنوری سے دوبارہ شروع ہو سکے۔ تو پرسوں تک کے لیے ناظرین ویٹ کرتے ہیں، اور جو بھی نیوز ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل پر آپ سے لازمی شیئر کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لو، اور اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر کیجیے گا تاکہ جو اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس یا تعلیمی اداروں کے سربراہان کنفیوز ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر آئیڈیا ہو جائے کہ تعلیمی اداروں کے متعلق کیا پلان چل رہا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے آفتاب احمد کی اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔